बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान और ज़मींदार भाइयों और बागात के काश्तकारों, आपको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और 14 अगस्त मुबारक। आज का मेरा मौजू, आपने जो कीमियावी खादें हैं किन्नू के बागात के अंदर वो किस तरह से इस्तेमाल करनी है और कब कब इस्तेमाल करनी है। अभी जो आपने दिसंबर के अंदर डालनी, फिर उसके बाद जब आपके बाग का फल टूट जाए और नई कली आने से पहले दोबारा जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है वो करनी है। उसके मतलब चंद बातें आपकी खिदमत में गोशगुजार करने की कोशिश करूंगा। मैंने एक वीडियो की है जिसके अंदर गोबर खाद के मतलब आपको मैंने बताया कि कितनी गोबर खाद जो है वो उम्र के हिसाब से पौधे को डालनी है। उसके अंदर मैंने क्वांटिटी बताई कितनी कितनी उम्र के हिसाब से कितनी कितनी इस्तेमाल करनी है। आज का जो मौजू है कि कीमियावी खादें जो है वो अक्सर जो ज़िम्मेदार हैं वो इस्तेमाल करते हैं उस वक़्त जब फल टूट जाता है, और फल टूटने के बाद फिर रश करते हैं मार्केट की तरफ, और मार्केट से जो है वो DAP, यूरिया और दीगर चीज़ें जो हस्बे तौफीक होता है वो ख़रीदते हैं। ख़रीद कर लाकर अपने पौधे को डालने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी फसल जो है वो बेहतर हो सके, हमारा जो फल है वो ज़्यादा मकदार के अंदर पौधा जो है वो बर्दाश्त कर सके। जो कीमियाई खादें हैं इसके अंदर कुछ खादें हैं जो स्लो रिलीज़ हैं, कुछ जो है फौरी तौर पर जो है एक्टिव हो जाती हैं, जिसमें DAP मैंने जिसके मतलब आपको बताया था कि वो स्लो रिलीज़ है और उसने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फसल को असर करना है। यानी 100 किलो आपने खाद डाली तो 17% यानी 100 किलो में से 17% जो है फसल को लगेगी, बाकी आहिस्ता आहिस्ता आगे चलती जाएगी। इसके बाद नाइट्रोजन है वो फौरी तौर पर तकरीबन जो है लग जाती है, 46% है, उसमें से कुछ हवा में उड़ जाती है, बाकी जो पौधे को अवेलेबल हो जाती है। जो पोटाश है वो 100 किलो आपने डाली है तो 60% यानी 60 किलो, 100 में से 60 किलो जो है वो आपकी फसल को लग जाएगी। सबसे ज़्यादा पोटाश जो है वो अपना जो है असर, जिसे सॉल्युबल पोटाश भी बोलते हैं, SOP बोलते हैं, वो अपना जो है फौरी तौर पर जो है हल पजीर भी होती है। ज़्यादा मकदार के अंदर जो खाद लगती है वो SOP लगती है और जिसका असर फल के ऊपर ज़्यादा होता है। जो लोग जो ये गलती करते हैं कि एक ही दफ़ा खाद डाल देते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं कि दोबारा खाद डालनी है, फिर वो अगस्त का इंतज़ार करते हैं, ये बात गलत है। हमारी जो ज़मीन की हैयत है वो मुख्तलिफ़ किस्म की है, लिया, भक्कर और इसके अलावा दीगर इलाके जो हैं वहाँ पर जो ज़मीन है वो मैरा किस्म की ज़मीन है, और कुछ रेतले इलाके हैं जहाँ पर अब जो किन्नू के बागात हैं यानी सिट्रस प्लांट जो है, सिट्रस प्लांट के बागात जो है वहाँ पर डेवलप हुए हैं। और जो इसका बेसिक इलाका सरगोदा, टोबाटेक से मुल्हिका जो इलाके हैं वहाँ पर जो है ज़मीन की हैयत कुछ और तरह की है, क्योंकि पुराने बागात लगे हुए, पानी भी ज़्यादा लगा है। सरगोदा की पोजीशन जो है किसी और नौइयत की है। बेसिकली जो टोबाटेक से का एरिया है वहाँ पर जो ज़मीन है वो सख्त मिजाज ज़मीन है और उसकी वजह से इसके अंदर pH की जो मकदार है वो ज़्यादा है, यानी ज़मीन के अंदर नमकियात और पानी को जज़ब करने की जो सलाहियत या खुराक को जो है वो ऑब्जर्व करने की जो सलाहियत है वो कम है, और इसकी वजह से जो है पौधों को प्रॉब्लम आता है, जिसके अंदर सोख भी आती है और दीगर जो डिजीज़ है पौधे को वो लगती हैं। इसका जो बेहतरीन हल है, जहाँ कहीं भी लोग हैं वो पहले अपना एनालिसिस करवाएं, चाहे जो है फर्टिलाइजर लेबॉर्ट्रियाँ जो है उनके पास अवेलेबल है, ये प्रोसेस सारा लेबॉर्ट्रियों के अंदर, वहाँ से अपनी जो सॉइल टेस्ट है वो करवा लें, या महकमा ज़राअत की जो है वहाँ पर तकरीबन फ्री ऑफ कास्ट जो है वो की जाती है, थोड़े से पैसे लिए जाते हैं। जो ज़मीन है उसकी जो नॉर्मल pH है जो कम से कम होनी चाहिए वो 5.5 यानी 5.5 जो है वो बेहतर तस्वर की जाती है। लेकिन जो टोबाटेक सिंह और इसके मुल्हिका जो इलाका है वहाँ पर pH जो है वो 7.5 से लेकर 9.5। अगर आपकी ज़मीन सख्त है और आप एनालिसिस नहीं करवाना चाहते तो आप 6 से 12 किलो सल्फ्यूरिक एसिड वो आप इस्तेमाल करें खाद डालने से पहले। जो पानी आपने खेत को जब कल्टीवेट करना है, कल्टीवेट करने के बाद जब आपने पानी देना है उसके अंदर 6 से 12 किलो सल्फ्यूरिक एसिड डालें, जिसकी वजह से आपकी ज़मीन जो है वो pH उसकी जो है वो लीच डाउन होगी और ज़मीन जो है वो खुराक को ऑब्जर्व करने के लिए वो ज़्यादा मुनासिब रवैया जो वो अख्तियार करेगी, उसका मैदा जो है वो ठीक होगा और खुराक पौधे को लगेगी, जिसकी वजह से उसकी सेहत जो है वो अच्छी होगी, फल अच्छा होगा। अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड नहीं इस्तेमाल करना, फिर आपने खाद के अंदर जो पहली खाद आपने दिसंबर के अंदर डालनी है उसके अंदर सल्फर इस्तेमाल कर लें। अगर सल्फर नहीं इस्तेमाल करनी तो फिर आप अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करें। उसके साथ ज़मीन जो है वो भुरभुरी और नरम माइल होगी और उसकी pH जो है डाउन होगी, और pH डाउन होने की वजह से जो खुराक है वो उसको जो पहली ज़मीन में पड़ी हुई वो भी लगेगी और जो आपने मज़ीद डाली है वो भी आपकी जो खुराक वो लगेगी। अब जो सिलसिला है खाद डालने का, सितंबर के अंदर आपने अमोनियम सल्फेट या यूरिया वो इस्तेमाल करनी, उसके बाद गोबर और दीगर चीज़ें जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने जिक्र किया वो मैंने आपको बताया, और दिसंबर के अंदर आपने जो खाद डालनी है
वो इस वजह से डालनी है कि जो आपने डीएपी इस्तेमाल करनी है वो स्लो रिलीज है। जब आपका फल टूट जाता है उस वक्त जो डीएपी इस्तेमाल की जाती है वो कम मकदार के अंदर पौधे को लगती है। अक्सर औकात जो लोग वो डीएपी और यूरिया का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि पैसे की शॉर्टेज है, खाद महंगी है, प्रॉपर बेनिफिट जो है वो हासिल नहीं कर सकते, ना फार्मर हासिल कर सकता है ना पौधा हासिल कर सकता है जिसके अंदर जो नई कली और फल लगना होता है। खाद जब तक मुकम्मल तौर पर पौधे की खुराक उसको मुकम्मल नहीं मिलेगी तो उस वक्त तक पौधा जो है अपनी ग्रोथ नहीं करेगा। फास्फोरसी खादें डालने से आपका पौधे की रंगत जो है वो गहरी सब्जी माइल होगी, नए लीव्स आएंगे यानी फोड़ बोलते हैं जिसको, वो आएगी। यूरिया डालने से उसके अंदर जो शाखें और तराशी वगैरह जो नए निकलेंगे। और एसओपी जो है वो फल पर असर करती है। इसके अलावा कैन गवारा है और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो उनका अलग प्रोसेस है। आपने खाद डालनी है वो 2 दफ़ा डालनी है, 1 दफ़ा आपने डालनी है दिसंबर के अंदर, यानी बाकी प्रोसेस करने के बाद जो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको बताई हैं वो काम करने के बाद आपने दिसंबर के अंदर खाद डालनी है। अब डीएपी जितनी डालनी चाहिए मैं आपको जो है उसकी एवरेज बता देता हूँ कि कितनी डालनी चाहिए। जो पौधे हैं 2 साल से लेकर 5 साल तक उनके लिए एक प्रोसीजर अलग है, लेकिन मैं बड़ा बाग जो फल उठाने वाला बाग आज उसकी जो है बात इसके अंदर करूंगा। 7 साल 10 साल से लेकर 15 साल तक या इससे थोड़ा ऊपर है उनके लिए जो खाद है वो उसकी मकदार मैं आपको बताता हूं कि उसके अंदर फास्फोरस यानी डीएपी जो है वो तकरीबन 3 किलो से 3.5 किलो फी पौधा, और उसके अलावा पोटाश तकरीबन 1.5 किलो फी पौधा, अगर बहुत कम करनी है तो 1 किलो फी पौधा। अब ये 2 मरकबात हो गए। इसके साथ साथ या सल्फर डाल रहे हैं या इसके साथ अमोनियम सल्फेट जो है उसका इस्तेमाल पहली जो दिसंबर के अंदर डालनी, दूसरी के अंदर फिर आपने यूरिया इस्तेमाल नहीं करना। जो जनवरी के अंदर जो आप खाद डालते हैं उसके अंदर फिर यूरिया का जो प्रोसेस है वो रोक देना है आपने, कि उस वक्त फल भी आता है और नई कली वगैरह भी आती है, फिर उस वक्त कली के ऊपर जोर होना चाहिए। दिसंबर के अंदर आपने जो है फास्फोरस जो है वो तकरीबन 3 से 3.5 किलो एसओपी यानी सॉल्युबल पोटाश या पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक। ये खाद का प्रोसेस करने के साथ साथ ही आपने इसके अंदर एक स्प्रे करना है पेस्टिसाइड और फोलियर फर्टिलाइजर का। उसमें पोटाशियम नाइट्रेट का फोलियर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर दूसरा फोलियर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जिंक 100 ग्राम, बोरान 200 ग्राम और आयरन 200 ग्राम अप्लाई करें। फिर आपने इंतज़ार करना है और फिर जैसे ही फल आपका टूटे और उसके बाद आपने सेकंड शिफ्ट जो है फर्टिलाइज़र की वो इस्तेमाल करनी है। और उसके अंदर भी आपने फास्फोरस एसओपी यानी पोटाश जो है वो इस्तेमाल करनी है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है ताकि तेला, थ्रिप्स ये और दीगर डिजीज़ जो हैं उससे एहतियात की जाए। फिर उसके बाद जो आपने दूसरा शिफ्ट इस्तेमाल करनी है उसमें 2 चॉइसेस हैं आपके पास कि आप यानी फास्फोरस डीएपी प्लस एसओपी यानी पोटाश, और उसके अलावा आप कैन गवारा जिसको गवारा खाद बोलते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अकेली गवारा खाद इस्तेमाल करनी है इसके अंदर तो फिर 5 बैग फी एकड़ आपने ये जो खाद है उसी हिसाब से पौधों को देनी है। बाद लोग जो है फसलें काश्त करते हैं और फसलें काश्त करने की वजह से प्रॉपर तरीके से जो है वो उसकी ना गोडी कर सकते हैं, ना उसको जो है वो गोबर की खाद जो है वो इस्तेमाल करा सकते हैं, ना सोख कटाई का मरहला जो वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो फिर ये काम आपने फर्टिलाइज़र का महलूल तैयार करना है। महलूल तैयार करने के बाद उसको फ्लड कर देना है। फ्लड करने के बाद जो है वो ज़्यादा रिजल्ट बेहतर आएगा। लेकिन उस फ्लड करते वक्त आपको 2 चीज़ों को एहतियात करनी पड़ेगी कि आप एक पानी और उस खेत का लेवल, पानी का लेवल वो मुनासिब होना चाहिए। ये ना हो कि खाद जो है वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाए। दूसरा ये है कि जब आपने फ्लड करने के लिए खाद को जो है पानी के अंदर डालना है या ड्रम के अंदर डालना है तो उसको बार बार आपको हिलाना पड़ेगा ताकि वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाए। मुकम्मल हल होने के बाद उसको फ्लड करने का प्रोसेस जो है वो आपने करना है। ये चंद एक चीज़ें हैं जो आपने करनी है। आज की वीडियो के अंदर आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि खाद 2 दफ़ा डालनी है और 2 दफ़ा डालने का जो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया उसको आपने फॉलो करना है। फॉलो करने के साथ साथ आपने अगला मामला जो है उसको हैंडल करना है। अल्लाह पाक सबका मुहाफ़िज़।